हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को समझ में आया? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। देखो, आप लोगों को एक चीज में लिखता हूँ और फिर देखो, इसमें लिखा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। व्हाट टू डू मतलब होता है क्या करें, क्या करें। क्या करें। एंड का मीन्स होता है और, ठीक है। हाउ टू डू मतलब कैसे करें, है ना। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करें। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करें और कैसे करें। आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर मैं यहाँ तो याद हो जाता है, यहाँ समझ में तो आ जाता है, लेकिन घर जाके सब भूल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें ताकि हमें ये याद हो जाए, एग्जाम टाइम तक हमें याद रहे। इसके लिए कोई ट्रिक बताओ। तो इसके लिए एक ही ट्रिक है कि आप यहाँ से जो भी पढ़ के जाते हैं तो आपका मन में ताज़ा ताज़ा रहता है। तो यहाँ से जाएं, यहाँ से जाने के बाद आप घर पर कम से कम इसको 2-3 बार क्या करें, राइट करें। क्या करें, राइट करें। 2 से 3 बार राइट करें और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें। समथिंग 5 o'clock 6 o'clock तक उठ जाओ। सर्दी का टाइम है, जल्दी से उठ जाओ। थोड़ा 5-10 मिनट योगा करो, व्यायाम करो। उसके बाद क्या करो, इसका रिवीजन करो। रिवीजन करोगे, जो चीज़ यहाँ पे ताजी ताजी रिवीजन करोगे तो मन में क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। जो चीज़ का तुम रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उस चीज़ का क्या हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसका क्या, आँख बंद करके तुम राइट कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना यदि अपन अंधेरे में भी खाएंगे तो अपना मुंह में जाएगा, नाक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस है। अपन दिन में 3-3 4-4 बार खाते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। अब छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कोई प्रैक्टिस नहीं होती, नन्हा बच्चा होता उसको खिलाओ तो वो मुंह में नहीं जाता डायरेक्ट। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस पर एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक राइट करने लगोगे। ठीक है, देखो मेहनत करने से ही प्राप्त होता है, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कर लेंगे? यस सर। घर जाके मेहनत करेंगे? यस सर। राइट करोगे? यस सर। लर्न करोगे? यस सर। ठीक है, आई होप आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे सर। पढ़ने में मजा आ रहा है? यस सर। और समझ में आ रहा है? यस सर। आज अपन को स्टार्ट करना है क्या, सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे थे? यस सर। किसका सेंट्रल आइडिया पढ़ना है अपन को? आर्ट ऑफ ब्यूटी। आर्ट ऑफ ब्यूटी। अपन लोग के 2 सेंट्रल आइडिया पढ़ चुके हैं। ये अपना तीसरा सेंट्रल आइडिया है। Yes, हमने sir. आप लोगों को बताया था 12th क्लास में सिर्फ अपन को 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया पढ़ना है, जो कि क्या क्या है, माय मदर 866 है ना। हाँ, yes, दूसरा sir. कौन सा था, कीपिंग क्वाइट। और बस 3rd नंबर का कौन सा है यार, आर्ट ऑफ ब्यूटी। ठीक है। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न बाय सत्यम सर, जिस पर आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग पैसे देने में असमर्थ हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, वो कम से कम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से पढ़ सकें और सबका भला हो, है ना। अपन कुछ ना कुछ एक भला तो कर सकते हैं ना, हाँ सर। है ना, कर सकते हैं नहीं? यस सर। तो एक छोटा सा भला कर दो उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ सकते, जी सर। जो गांव से अपने एक शहर नहीं आ सकते, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके माँ बाप क्या है, किसान है, मजदूर है, नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते। यस सर। आजकल मल्टीमीडिया का जमाना है, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अपन पिछला वाला रिवीजन कर लें। देखो, परसों मैंने आपको बताया था माय मदर 866, ये किसने कंपोज किया था? कमलादास। किसने कंपोज किया था? कमलादास जी ने। दूसरा अपन ने कल पढ़ा था कीपिंग क्वाइट, किसने कंपोज किया है? पेब्लो नेरुदा जी ने। किसने कंपोज किया है? पेब्लो नेरुदा जी ने कंपोज किया था। इन्होंने किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी? अर्थ के बारे में, जैसे कि अपनी अर्थ शांत होकर भी बहुत कुछ सहन करती है। इसी प्रकार इन्होंने बोला था कि मानव जीवन में भी हमें कुछ शांत रहकर, वो भागम भाग की दुनिया से दूर रहकर कुछ अपने आप को भी समय देना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर झांक सकें, वो अपने आप को सुधार सके, है ना। यस सर। इसी प्रकार माय मदर 866 में कमलादास जी ने किसके बारे में जानकारी दी थी? वो अपनी बूढ़ी माँ के बारे में बता रही थी कि उसकी जो बूढ़ी माँ है वो किस प्रकार से कमजोर हो चुकी है और उनका शरीर बीमार पड़ गया है। तो उसको डर सता रहा था कि कहीं ना अपनी माँ को जल्दी से मैं खू ना दूं। लेकिन वो हिम्मत बांध के क्या कहती है, मम्मा आई एम कमिंग सूनियर, है ना, मैं जल्दी से आपको मिलूंगी। इसके बाद आप पढ़ रहे हैं आर्ट ऑफ ब्यूटी, है ना। ये भी बहुत अच्छा सेंट्रल आइडिया है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जो 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो अपने क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का आता है। कितने 4 मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया को। देखो, आर्ट ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या होता है, ये सुनिए। आर्ट ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य की वस्तुएं। सौंदर्य की वस्तुएं, जो वस्तुएं सुंदर दिखाई देती हैं तो वो किस प्रकार हमारे जीवन में काम करती हैं और उनसे हमें क्या अनुभूति होती है और हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है, इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से हमें पता चलता है और सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। द पोएट
John Keats, in his poem A Thing of Beauty, tells that beautiful things are the source of great joy and happiness. क्या कहते हैं? देखो, द पोएट कौन से पोएट? कवि कौन? जॉन कीट्स। कौन? जॉन कीट्स। इन हिज मतलब होता है अपनी। इन हिज अपनी। पोएट। देखो, द पोएट कवि। कौन कवि है? जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स। इन हिज पोएम का मतलब होता है अपनी कविता में। क्या? अपनी कविता में क्या कहते हैं? आ थिंक ऑफ ब्यूटी टेल्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स मीन्स होता है स्रोत या किसी चीज का माध्यम, है ना? जिस चीज में कोई चीज प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ ग्रेट मीन्स महान, है ना? ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो क्या कहते हैं? कवि जॉन कीट्स अपनी कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी में हमें बताता है कि सुंदर वस्तुएं, है ना? क्या? ब्यूटीफुल देखो, ब्यूटीफुल ऑफ द सोर्स, है ना? कि सुंदर वस्तुएं बड़ी खुशी क्या देती हैं? बड़ी खुशी और प्रसन्नता की स्रोत होती हैं। कौन सी वस्तुएं? सुंदर वस्तुएं। अपन कहते हैं ना कोई चीज अच्छी सुंदर हो तो मन कैसा मन आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ता है कि यार ये बड़ी सुंदर है। किसी को भी देख लो, कोई भी चीज जैसे ताजमहल को देख के अपन कैसी खुशी होती है। सबसे ज्यादा लोग बात ताजमहल देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत है ना? और अपने 7 अजूबा में एक है ना? पूरे वर्ल्ड में कितने अजूबा है? 7 अजूबा है, जिसमें से एक अपना भारत का आगरा का ताजमहल है। इसी प्रकार क्या होता है? सुंदर वस्तुएं देखो तो बस अपने आप आकर्षित होता है उनकी साइड, है ना? तो क्या कहते हैं? देयरफॉर मतलब इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर बहुत ट्रेजरिंग मीन्स होता है धरोहर। क्या? धरोहर। देखो, ताजमहल हमारे देश की क्या है? धरोहर है। जो पुरानी राजाओं के जमाने की जो भी बहुमूल्य इमारतें हैं वो सब क्या है? हमारी धरोहर है। उससे हमें पता चलता है कि हमारे पुराने जमाने में क्या होता था, राजाओं के जमाने में क्या होता था। तो देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर व्हाट ट्रेजरिंग क्या बोलते हैं? इसलिए सुंदर सुंदर वस्तुएं बहुमूल्य धरोहर हैं। क्या है? जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो हमारी क्या है? बहुमूल्य धरोहर हैं। क्या कहते हैं? विद द पासिंग ऑफ टाइम द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल मतलब क्या होता है? खुशनुमा, है ना? देखो, समय के गुजरने के साथ साथ सौंदर्य की मधुर स्मृतियां और ज्यादा प्रसन्नता प्रदान करती हैं। देखो, जैसे अपना ताजमहल अपना क्या है? सौंदर्य धरोहर है। तो उसको अपन को देख के हमें क्या याद होता है? उन्होंने किसकी यादें बनाया था? मुमताज की यादें बनाया था। मुमताज की याद में उनको सुन के उनकी पुरानी बातों को समझ के अपन कितनी खुशनुमा होती है। उनका प्यार पता चलता है कि मुमताज के प्रति उनका प्यार कितना था। जब अपन उसकी कहानी सुनकर कितना इंटरेस्टिंग लगती है। और बताओ क्या था उनके जीवन में, कैसे उनकी मतलब प्रेम कहानी चली होगी, है ना? और इतना प्रेम कहानी चली कि इतना धरोहर बना दिया है कि वर्ल्ड पूरे फेमस है। तो क्या होती है? सब स्मृतियां याद आती हैं, है ना? हाँ, समय के गुजरने के साथ साथ सौंदर्य की मधुर स्मृतियां और ज्यादा प्रसन्नता प्रदान करती हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? ये करेक्शन ऑफ गॉड प्रोवाइड एंग्री एंड हैप्पीनेस थैंक्स अराउंड अस मेक अस फील हैप्पी मीन्स खुशी होती है, हैप्पीनेस से खुशियां मिलती हैं। ठीक है, खुशियां, हैप्पी और खुशी। तो क्या कहते हैं? देखो, हमारे चारों ओर देखो, अस अराउंड, यहाँ पर देखो, करेक्शन ऑफ गॉड प्रोवाइड एंग्री एंड हैप्पीनेस थैंक्स अराउंड अस। अराउंड मीन्स क्या होता है? हमारे चारों ओर। अराउंड मीन्स क्या होता है? हमारे चारों ओर विद्यमान वस्तुएं हमें खुशी का एहसास कराती हैं। किसका एहसास कराती हैं? खुशी का। जब भी तुम एक बात देखना, जब भी तुम नर्वस हो, बिल्कुल मतलब मन दुखी हो, या तो तुम कहीं पे जाके मंदिर चले जाओ 5-10 मिनट मंदिर भगवान के सामने बैठो, तुम्हारे पूरा जितना भी सैडनेस है पूरा खत्म हो जाएगा पूरा। या फिर जिम चले जाओ। जिम जाने से क्या होता है? अपन जब जिम करते हैं तो अपनी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। तो वो क्या करता है? मन को हमें शांति प्रदान करता है। क्या करता है? शांति देता है। या ज्यादा दुखी हो, कहीं एकांत में चले जाओ, खेत पे चले जाओ, खेत पे तो मन सुकून हो जाएगा। खेत में ना गया तुम नदी पे चले जाओ, नदी किनारे बैठ जाओ, नदी की धार देखो, धार को समझो कितना शुद्ध पानी जा रहा है। मतलब पानी जा रहा है तो नए नए शंख मिलेंगे तुम्हें, बालू के कण छोटे छोटे, और ऐसे ऐसे पत्थर मिलेंगे एकदम लाल चिकने। तो कहो यार कैसे किसका ये, है ना?
तो क्या होता है को हमें नई नई चीज देखने को मिलती है, तो उनका क्या होता है समझने का हमारा मन मन प्रसन्न होता है। आकर्षित होता है। या तुम कहीं गांव में हो, मन दुखी है, या शहर में भी हो, तुम केदारी से चले जाओ पहाड़ पे, बड़ा मन खुशी हो जाएगा। पूरे वहाँ का दृश्य देखो ना, अपनी नेचुरलिटी जो है ना, उसमें बहुत खुशी मिलती है। उससे क्या होता है मन को प्रसन्न हो जाता है। या ज्यादा मन दुखी है तो प्रवचन लगा लो, किसी के भी भागवत सुन लो, भजन सुन लो, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लो। जब भी मन दुखी हो ये सब काम कर लिया करो। अधिकतर इंसान को 3 काम करना चाहिए। देखो, जिम जाओ, योगा करो, मंदिर जाओ, वो अपनी स्टडी। 3 काम सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी, टेम्पल और जिम। लाइफ में 3 काम